बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद उनका बेटा यजीद तख्ते नशीन हुआ। जिस दिन अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ, उसी दिन यजीद से बैत ली गई, इसलिए कि उसके वालिद मोहतरम ने जिंदगी ही में वली अहद बना दिया था। ये वालिद के इंतकाल के वक़्त मौजूद नहीं था। वफात की खबर सुनकर आया और सीधा वालिद मोहतरम की कब्र पर चला गया। इसके बाद यजीद ने सारे मुल्क में बैत के खतूत रवाना किए तो अवाम ने भी उसकी बैत कर ली, लेकिन हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बैत करने से इनकार कर दिया। आखिर तक ये दोनों बैत ना करने पर मिस्र रहे और आखिर एक दिन वो भी आया कि सैयदिना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को करबला में शहीद कर दिया गया। सैयदिना हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने वाला शिमर बिन जिल जोशन है। बाज मौर्रिखीन ने कातिल का नाम सुनान बिन अनस बताया है। बाज उलमा ने लिखा है कि शिमर ने आपके सर में नेजा मारा और घोड़े से गिरा दिया। इसके बाद खौली बिन यजीद ने आगे बढ़कर सर जुदा करना चाहा तो उसके हाथ कांपने लगे थे। इस दौरान इसके भाई शिबल बिन यजीद ने आकर गर्दन अलग कर दी और सैयदिना हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर अपने भाई खौली बिन यजीद को दे दिया। इस लश्कर का सिपा सलार उबैदुल्लाह बिन जियाद था और इसे यजीद ने सिपा सलार बनाया था। मौर्रिखीन लिखते हैं कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अली बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उन औरतों को जो सैयदिना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ थीं, उनको अपने लिए हमवार कर लिया था। हालांकि उन लोगों को जो उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इत्माद दिलाया था उस पर अमल नहीं कर सका। इसके बाद फिर जो उसने वादा के खिलाफ जुल्म ढाए, औरतों को कैद किया, छोटे बच्चों को इस कदर कत्ल किया कि जिसके तज़किरे से बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल घबरा जाता है। यजीद बिन माविया उन दिनों शिमर बिन जिल जोशन और उबैदुल्लाह बिन जियाद के साथ दमिश्क में था। ये सब के सब लोग चल पड़े। रास्ते में एक इबादत गाह में पहुंचे। कैलूला करने लगे तो अचानक क्या देखते हैं कि बाज दीवारों पर एक शेर लिखा हुआ है, क्या तुम ऐसी उम्मत के बारे में जिसने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल किया है, क़यामत के दिन उनके नाना जान की शिफात से उम्मीद रखते हो? लश्कर वालों ने राहब से सवाल किया कि ये शेर किसने लिखा है और कब का लिखा हुआ है। राहब ने जवाब दिया कि ये शेर तो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से 500 साल पहले का लिखा हुआ है। मौर्रिखीन लिखते हैं कि जिस वक़्त सैयदिना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो मैदान करबला में पहुंचे तो लोगों से पूछा था कि ये कौन सी जगह है, तो बताया गया ये करबला है। तो आपने फरमाया क्या वाकई ये जमीन करबो बला की है? ये भी फरमाया कि जिस वक़्त मेरे वालिद मोहतरम जंगे सफीन के लिए इस जमीन से गुजर रहे थे तो मैं भी उनके साथ था कि अचानक आप यहाँ खड़े हो गए और इस जगह के बारे में लोगों से दरियाफ्त किया तो लोगों ने बताया तो अब्बा जान ने फरमाया था कि यहाँ काफिले उतरेंगे और खून रेजी होगी। फिर अब्बा जान से इसकी तफसील पूछी गई तो फरमाया कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग यहाँ उतरेंगे, फिर उन्हें साजो सामान के साथ इस मैदान में उतरने का हुक्म दिया जाएगा।